मेरे हिसाब से अभी ठीक होगा, हाँ अभी आ रहे हैं। है ना। तो मैं बात बता रहा था इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इनविटेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, अगर इसमें हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि फीलिंग्स, इमोशंस, वाइब्रेशंस। ये जो होता है ना इंप्रेशन होता है कि हम सामने वाले पे क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, क्या छाप छोड़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना, शुरू के वो आपके 30 सेकंड की बातचीत से आइडिया लगा लेता है कि वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो ये जो है मैंने बताया आपको इंप्रेशन होता है, और आप सभी जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन आपको दोबारा मौका नहीं मिलता फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का, राइट। तो क्योंकि जो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई ना, जो आपको फैक्टर्स बताई, इमोशन, फीलिंग्स, इंट्रोडक्शन के मतलब सॉरी इनविटेशन के दौरान ये चीज ना एक्सचेंज होती है। आपकी फीलिंग्स क्या, आप किस नजर मतलब किस वे से उसको इनवाइट कर रहे हो, आप अपने बेनिफिट के लिए उसको इनवाइट कर रहे हो, तो आप उसी तरह की बातें उसके इनविटेशन प्रोसेस में करने वाले हो। अगर आप एक्चुअली चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके साथ में आए, और एक्चुअली जैसे आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो और वो भी अपने फ्यूचर के लिए काम कर पाएगा, तो वो चीजें मतलब ट्रांसफर होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझा पाऊं, क्योंकि स्लाइड मैंने भी अभी बनाई है। अ, चलिए। तो टाइप्स ऑफ मार्केट देखिए ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम इनवाइट कर किसको रहे हैं। कुछ मार्केट्स होती है इनवाइट करने की। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा हॉट मार्केट, जो हमारे बहुत खास लोग होते हैं, है ना। देखो, फॉर्मूला एक ही काम करेगा, सब कुछ एक ही काम करेगा, पर हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों, है ना। जो मार्केट्स होती है, सबसे पहले हॉट मार्केट की मैं आपसे बात बता रहा हूँ यहाँ पर, जो हमारे खास लोग होते हैं, चाहे हम रिलेटिव्स की बात करें, कजन्स की बात करें, या और भी कोई ऐसा जो आपके अपने खास में आता हो, है ना। दूसरी मैं मार्केट आपको बताना चाहूंगा वार्म मार्केट, जो हमारे ऐसा होता है जिनसे मान लो हम 2-4 दिन 5 दिन के गैप में मिलते रहते हैं, राइट। जैसे हमारे मान लो नेबर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए। अब ये हो सकता है स्कूल फ्रेंड हो, ट्यूशन फ्रेंड्स हो, या हमारे ऑफिस फ्रेंड्स हो, है ना, कोई भी चीज हो सकता है, कलीग्स हो गए, हमारे मान लो टीचर्स हो गए, है ना। ये सारे आते हैं हमारे वार्म मार्केट में, राइट। और फिर आते हैं कोल्ड मार्केट में, आते हैं स्ट्रेंजर्स, जिनसे मान लो आप कभी एक आध बार मिले, बस आपका नंबर एक्सचेंज हो गया, वो सब। या जिनसे आप कभी बिल्कुल ही पहली बार मिल रहे हो, वो सब आते हैं स्ट्रेंजर यानी कि कोल्ड मार्केट में। देखो, मैं अगले स्टेप पे जाऊं उससे पहले बताना चाहूंगा, इनविटेशन जो होता है ना, रिजल्टफुल तभी होता है जब ये बिल्कुल नेचुरली करा जाए। अगर इसमें आर्टिफिशियली हमने कुछ छेड़खानी करते हैं ना, तो वो चीज लगती है। अब आप एक बात बताओ ना, नेचुरली बात करना और बनावटी बात करने में बहुत फर्क होता है। तो आपको बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस रखना है। जो आप हाई हेलो से शुरू करते हो, फॉर्मूले में बताऊंगा आपको, जो आप हाई हेलो से शुरू करते हो बिल्कुल आपको नेचुरली शुरू करना है। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा आर्टिफिशियल में कैसे कह रहा हूँ। मान लीजिए मैं वार्म मार्केट का एग्जांपल आपको यहाँ दूं। आपका कोई दोस्त है, मान लो रोहित। मैं यहाँ पर अगर कोई है तो मैं उसको पिंच नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रोहित, राइट। मान लो मेरा कोई फ्रेंड है रोहित, पहले तो मैं उससे मतलब मान लो रोहित भाई या ऐसे कुछ, या मान लो तू तड़ाक से भी ऐसे ही बात होती थी, जो फ्रेंड्स वाली कॉमन चीजें हैं। पर अब अचानक से जब मैं उसे इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, और राहुल जी संडे को फ्री हो, तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, है ना। ये चीज, तो हमें जो है बिल्कुल नेचुरल चीज रखनी है ना। कोई आर्टिफिशियल चीजें हमें नहीं यहाँ पर करनी। और हमारा प्राइमरी गोल, देखिए, जब हम इनवाइट कर रहे हैं तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं। एक तो ऐसा कि हमारी उनसे रेगुलर बात होती है किसी भी बारे में। दूसरा केस ऐसा होता है कि हमारी उनसे काफी टाइम बाद बात हो रही है। अब मान लो कोई आपका स्कूल फ्रेंड था, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ट्वेल्थ जो है अभी करे हुए 5 साल मुझे हो चुके हैं। अब मेरा कोई ट्वेल्थ क्लास में मेरा कोई क्लासमेट था जिसका नंबर मेरे पास है, और मैं उसको इन्वाइट करना चाहता हूँ। अब डायरेक्टली अगर मैं उसको बिजनेस की बात करूंगा तो क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा, है ना, क्योंकि सीधा इंप्रेशन क्या जाता है कि ये अपने फायदे की बात कर रहा है। पर प्राइमरी गोल हमारा क्या होना चाहिए, हमें रिलेशनशिप गैप को खत्म करना है। रिलेशनशिप गैप को कैसे खत्म होगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला आज बताऊंगा, जो आपने ऑलरेडी कितनी बार सुना है और कई लोगों ने सुनकर के इग्नोर भी कर दिया है, राइट। वही फॉर्मूले में इन सभी चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला। तो हाँ, यूनिवर्सल फॉर्मूला आपके सामने है, जिसे हम बोलते हैं हैप्पी कॉलिंग का फॉर्मूला, या फॉर्म C4। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये आपने मैंने फॉर्मूला नहीं बनाया है, राइट। ये फॉर्मूला ऑलरेडी उन लोगों ने बनाया है जो बहुत एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के मामले में, जिन्हें कई दशकों का, कहीं डेकेड्स का अनुभव है इंडस्ट्री का। और इस फॉर्मूले को फॉलो करके कई सारे लोग अपने इनविटेशन को जो है फ्रूटफुल यानी कि रिजल्टफुल बना चुके हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड इनविटेशन बना चुके हैं। बहुत कम, मैं बोलने को इस पर बहुत देर तक बोल सकता हूँ, पर मैं बहुत कम समय में अपनी जो मुझे टाइम ड्यूरेशन दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको फॉर्म C4 का एक बहुत एक्टिव एग्जांपल बताता हूँ। और फिर आपको वॉयलेशन भी बताऊंगा, यानी कि अगर थोड़ा बहुत एज गैप का फर्क है, या लेडीज है जेंट्स है, तो कैसे आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था रोहित का, ठीक है। रोहित मेरा कोई फ्रेंड है, और वो उससे मैं
12th क्लास में वो मेरे साथ पढ़ता था। अब मैं उससे मिल के बात कर रहा हूँ या मैं उससे कॉल पे बात कर रहा हूँ, बात दोनों में सेम होगी। ठीक है, कुछ फैक्टर का फर्क पड़ सकता है जो कि आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जैसे हाय हेलो से कोई बात शुरू करते हो, देन आपको सबसे पहले उससे बात करनी है फैमिली के बारे में, है ना। और राहुल भाई, फैमिली में बाकी सब कैसे हैं, आंटी अंकल कैसे हैं, या दीदी कैसी हैं, भैया कैसे हैं, हाँ? और ये सब चीजें आपको उनसे बात करनी है। और 95% केसेस में क्या होता है, जो आप फीलिंग्स दूसरे के लिए शेयर करते हो, यानी कि जो आप सवाल अगले से पूछते हो, वो 90% केसेस में रिपीट होता है, वो आपसे भी वो चीज पूछेगा। भाई यहाँ तो सब कुछ ठीक है, आप बताओ वहां पर सब कैसा है। ठीक है, सब कैसे हैं घर पे, है ना। तो ये चीज होती है, रिपीट होता है मेजरली क्वेश्चंस। ठीक है। अब पहला केस तो यही हो गया कि सब कुछ ठीक है, तो आप आगे बढ़ोगे। पर अगर सब कुछ ठीक नहीं है, मान लो कोई बता देता है वो कुछ कि मान लो कि यार बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया था अभी 4 दिन पहले, तो यहाँ, तो आपको फिलहाल जो है इनविटेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना है। और अभी आप अपनी नेचुरल बात कर सकते हो कि भाई हाँ जी कहाँ पर है, क्या कंडीशन है, अब क्या है, जो भी आपको कॉमन सेंस वाली चीजें हैं वो आप बात कर सकते हो। क्योंकि जो फॉर्म C4 का फॉर्मूला है, जिसमें F का मतलब फैमिली, ऑक्यूपेशन, R का मतलब रिक्रिएशन, M का मतलब मनी, और 4C का मतलब पहले कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट, ये सारा एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है। तो जैसे मान लीजिए फैमिली में सब कुछ सही है, और अगर आप फिजिकल मिल रहे हो, अब एफ के बाद ना मैं पहले सी पे जा रहा हूँ, अगर फिजिकल आप मिल रहे हो तो आप तारीफ कर सकते हो उसकी, कॉम्प्लीमेंट उसको दे सकते हो, क्योंकि तारीफ करने से क्या होता है ना, अपना गैप जो है वो खत्म होता है। अब आप उसको तारीफ कर सकते हो, उसका मान लो हेयर स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, या आपको उसके शूज अच्छे लग रहे हैं, आपको उसका ड्रेस मतलब उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, और भाई बहुत अच्छी लग रहा है आपका शर्ट, तो आपने कहाँ से लिया, है ना। तो ये चीज आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। और वहां आप ऑनलाइन कॉलिंग पे बात कर रहे हो, अरे भाई क्या बात, आजकल फेसबुक पे बड़ी अच्छी अच्छी फोटो डाल रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, मतलब आप उसको इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट आप उसको कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, जिससे आपकी कनेक्शन जो इतने टाइम से बात नहीं हुई, वो आपके कनेक्शन जो गैप है, रिलेशनशिप गैप है, वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ताकि वो आपके बात को सुनने के मोड में आपको आ जाए। राइट। अब उसके बाद हम बात जर्नली क्या करते हैं, हालचाल हो गए, उसके बाद में हम बात करते हैं ओ यानी कि ऑक्यूपेशन। और बताओ भाई काम वाम क्या चल रहा है। भाई कुछ भी नहीं यार, 12th तो हमने जब साथ में ही करी थी, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया अपना यहाँ पर, मान लो आगरा में। और उसके बाद तो जो है अब जॉब ही कर रहा हूँ मैं, जो है कॉलिंग सेंटर था, वहां पर मैं जो है वो अपने मुझे इनबाउंड कॉलिंग थी क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, और जो है मैं उसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। और दिव्यांशु भाई तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं, बस अपना वो तो करा ही था, साथ साथ मैंने अपनी ग्रेजुएशन चालू कर दी है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ यार अब ना मेरा शुरू से यही था कि मुझे पॉकेट मनी ना घर से नहीं लेनी है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करना है। तो मैं भी जो है एक पार्ट टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बात समझिएगा, सारा जो होता है गेम ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का गेम होता है, आपको क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है, वो डू और डोंट्स में जानोगे आप आज ही। ठीक है, आने वाले 2 मिनट बाद में। पर अब मैंने क्या बोला, भाई मेरा हमेशा से यही था कि मुझे ना पॉकेट मनी घर से नहीं लेनी, 18 के बाद में पॉकेट मनी घर से नहीं लेनी, मुझे जो है कुछ ना कुछ करना था। तो मैंने एक पार्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करा है, जिसमें मैं जो है अपनी स्टडीज को बिना डिस्टर्ब किए हुए बहुत अच्छे से उसमें कर सकता हूँ। अच्छा, उसके मन में आएगी दूसरा सी क्यूरियोसिटी। अच्छा भाई ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, ऐसा कौन सा काम है ना। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहा होता है, तो आप मानो या ना मानो उसकी स्टडीज डिस्टर्ब होती हैं। राइट। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रूली फैक्ट है। ठीक है। अब क्यूरियोसिटी, जो उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, तो आपको फिर ना आर पे पहुंचाना, रिक्रिएशन करना है, बात को काट देनी है। क्योंकि ये सिर्फ जस्ट ऐसा ही है कि आप अपनी चीज की वैल्यू कितनी बढ़ा पा रहे हो। ठीक है, आप अपनी वैल्यू कितनी बढ़ा पा रहे हो, अपने प्रोजेक्ट की कॉन्सेप्ट की वैल्यू कितनी बढ़ा रहे हो। तो आप उसको अरे भाई काम वाम तो छोड़ो, काम वाम तो जिंदगी भर करना है, और बताओ घूमने उमने कहाँ जाते हो आजकल। तो आज के टाइम में 99% 95% केसेस ऐसे ही मिलते हैं। भाई घूमने कहाँ जाते हैं यार, फुर्सत ही नहीं मिलती, जॉब से फ्री होते हैं तो फिर पढ़ाई में करना है, फिर एग्जाम आ जाते हैं, ये वो फलान मतलब यही चीजें रहती हैं। ठीक है, मतलब काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। ठीक है, मैं अपना स्टूडेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं आपको मॉडिफाई करके बताऊंगा 1 मिनट बाद। ठीक है, रिक्रिएशन। तो आपने बात काट दी, और तो जब आपने पूछा कि भाई कहाँ जाते हो, तो उसने तो बता दिया। और राहुल ने पूछा कि दिव्यांशु भाई और तुम कहाँ जाते हो। भाई अभी तो मैं जो है अपना जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसको बिल्ड कर रहा हूँ, पर तुझे पता है यहाँ से ना समय समय पर हमें जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्स भी मिलते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है। अगेन क्रियोसिटी की हाइट क्रिएट हुई। ठीक है, फिर भी आपको जो है अगला सी जो कि थर्ड सी हमारा कंट्रोल हमें रखना है, अपने ऊपर ना कंट्रोल रखना है, आपको काबू रखना है। क्योंकि ना आप जो है मान लीजिए तुरंत
एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूं तो आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए और आप बड़ा सा मान लो किसी गर्ल के बर्थडे पार्टी में गए और आप बड़ा सा टेडी बियर लेकर के गए, ठीक है। और बेबी गर्ल है, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, और आपने उसको टेडी बियर दिया, उसने जैसे ही पकड़ा आपने उससे वापस ले लिया, तो क्या होगा उस बर्थडे गर्ल के लिए वो जो टेडी बियर की वैल्यू है। सर आई थिंक आप नेटवर्क चेक कीजिए, रेडमी के नाम से जो आ रहा है, अगर वॉइस नहीं होती तो बता देते सर। राइट। तो जो टेडी बियर की वैल्यू है वो जो है उस लड़की के लिए बढ़ गई। यानी कि ऐसे ही अगर आप तुरंत किस चीज को पा लेते हो तो आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। आपको वैल्यू उसकी तभी होती है जब आप उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ कंट्रोल करना, उसको तुरंत नहीं सब कुछ बता देना, ठीक है। तुरंत नहीं बता देना। अब जब आप बता रहे नहीं, और वो क्या करेगा, या तो आइडिया लगाएगा भाई, कहीं कोई जो है, ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे वो आइडिया लगाएगा, यार कहीं तो वो तो नहीं है कोई एमएलएम में तो नहीं चला गया, कोई डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग, क्योंकि आज के टाइम में ना बहुत लोगों ने ये चीज सुनी हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने ये चीज सुनी हुई है ना। और सुनी हुई बातें हमेशा सही नहीं होती, है ना। जैसे आप सबको फोन चलाना आता है, एम आई राइट। चैट में आप कोई लिख सकता है आप सभी को फोन चलाना आता है, राइट। पर अगर फोन में कोई डिफेक्ट होता है तो क्या आप उसको रिपेयर कर सकते हैं? नहीं। उसको रिपेयर करेगा फोन का इंजीनियर, यानी कि मोबाइल रिपेयर शॉप वाला या जो भी, ठीक है। क्योंकि हमें फोन की इंफॉर्मेशन है, हमें फोन की नॉलेज नहीं है, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन होती है इन चीजों के बारे में, तो वो आइडिया लगाएगा। वो बोलेगा कोई एक्स कंपनी तो नहीं है, कोई वाई कंपनी तो नहीं है, कहीं वेस्टीज तो नहीं है। अब यहाँ पर ना मैं आपको सैकड़ों मतलब हजारों रुपए की एक बात, लाखों रुपए की बात बताऊं, जो आपको एक ही लाइन बोलनी है, आप बिल्कुल सेफ साइड रहोगे। वो कुछ भी बोले, आपको एक चीज बोलना है, भाई वो क्या चीज होती है वो तो मैं जानता ही नहीं। कहने का मतलब, इनविटेशन करते हुए ना एक बहुत जरूरी सिद्धांत जो मैं मानता हूं पर्सनली, और जो मुझे सिखाया गया अभी तक, और जिसका मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपको सच बताना नहीं है और झूठ बोलना नहीं है। समझिए कैसे। अगले ने बोल दिया वेस्टीज तो नहीं है, तो आपने कहा भाई वो क्या होता है मुझे पता ही नहीं, तो आपने सच बताया नहीं कि हाँ वेस्टीज है, और झूठ बोला नहीं कि नहीं वेस्टीज नहीं है। सच क्यों नहीं बताया? अगर सच बता देते तो उसके दिमाग में अपना वो है कि मेरे चाचा के मामा के लड़के ने ताऊ उन्होंने करा था और कुछ नहीं हुआ, और एक्चुअली करा कुछ नहीं था, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, आपको कंट्रोल करना है और सच बताना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। अब आप कंट्रोल कर रहे हो और आपने उसको बोल दिया कि भाई जो है वो क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं एम पे। यहाँ आप मनी की बात कर सकते हो या मैसेज आप दे सकते हो। अच्छा भाई, अगर लिटरली तो उस चीज के बारे में जानना चाहता है ना, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता है, तो एक काम करना, हमारा कल शाम को रात मतलब कल रात को 9 बजे हमारा जूम पर एक वेबिनार होता है, या आप जूम के लिए इनवाइट कर रहे हो, या संडे हमारा सुबह 9 बजे ना आईटीओ पे सेशन होता है। जहां के लिए आप कर रहे हो किसी एक चीज को स्पेसिफिक रखना। तो मैं अभी जूम को स्पेसिफिक लेता हूँ। तो राहुल भाई, एक्चुअली हमारा जो है जूम पर 9 बजे एक वेबिनार चलता है, जो कि कल शाम को होने वाला है। अगर आप कहो तो मैं आपकी एक सीट वहां रिजर्व करा देता हूँ, और आप वहां जो है सीख सकते हो, क्योंकि वहां पर मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे। कोई सीनियर, कोई बॉस, कोई अपलाइन, कुछ नहीं। मेरे से वहां बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे जो मेरे से पहले इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वो आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना। आपका कोई सवाल भी होगा तो वो अच्छे से उसको क्लियर कर पाएंगे। आपने यहाँ मैसेज दे दी, तो जब आपने इतनी क्यूरियोसिटी उसके क्रिएट कर दी, इतनी हाइट क्रिएट कर दी अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो डेफिनेट सी बात है कि हाँ भाई आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। अब बिल्कुल आया तो उसके बाद में आप कमिटमेंट उससे लेने के लिए आप कॉल कर सकते हो अपने सीनियर को या अपने स्पॉन्सर को या किसी को भी। अब मान लो मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, मान लीजिए पुरी सर यहाँ पर है, तो मैं पुरी सर को फोन कर देता हूँ कि गुड मॉर्निंग सर। ये आप स्पीकर पे बात कर रहे हो, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे हो तो आप कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हो, ठीक है, जिससे अगला सुने आपकी बात। ठीक है। तो हेलो गुड मॉर्निंग पुरी सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? बहुत अच्छे। सर हमारा जो कल रात को 9 बजे जूम पे सेशन होने वाला है, वेबिनार होने वाला है, क्या मुझे उसमें एक सीट मिल सकती है? तो अब ये तो पूरा हाउसफुल रहता है, मेजोरिटी ऑफ जो केसेस में आप जब इनवाइट करते हो तो सेशंस जो होते हैं हाउसफुल होते हैं। ठीक है, तो पुरी सर ने मना कर दिया कि नहीं भाई कल तो सीट्स नहीं है ना। आज आप बात कर रहे हो कल सीट्स के लिए, कल सीट्स नहीं है, ठीक है। अब ये फिर वो हुआ, आपने उसको टेडी बियर दिया और उससे वापस ले लिया, ठीक है। आपने उसको चॉकलेट दी और उससे वापस ले ली, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाएगी। अब वो कॉल कटने के बाद दोबारा से वो यही चीज कहेगा कि नहीं यार, अरेंज कर ले, कुछ कोशिश कर ले, हो जाएगा, ट्राई कर ले।
है ना? ऐसे करके वो आपसे अगर थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करे या कोई भी ऐसा हो ना कि नहीं मैं पक्का आ जाऊँगा, तो फिर आप एक बारी और कॉल कर सकते हो। अगर वो ज़रा-सा भी सीरियस आपको दिखाए, उस चीज़ में सीरियसनेस दिखाए। क्योंकि एक्चुअली अगर किसी के मन में क्यूरियोसिटी होगी और कोई कुछ करना चाहता होगा, सीरियसनेस ज़रूर दिखाएगा। तो मैं वापस से एक बार पुरी सर को कॉल कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, "सॉरी सर आपको दोबारा डिस्टर्ब करा, पर सर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, मेरा एक बहुत खास दोस्त है ना? और हम लोग 12th से साथ में हैं और जो है वो बिल्कुल हमारे इस प्रोजेक्ट को देख कर के बिल्कुल इस चीज़ में काम करेगा और जो है आप प्लीज़ किसी की एक सीट अरेंज करा दीजिए किसी कैसे करके मैं वादा करता हूँ ये ज़रूर आ जाएगा। अब आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप उससे ही पूछ सकते हो, "देख ले राहुल भाई पक्का आ जाएगा ना?" तो यहाँ आप उससे कमिटमेंट ले चुके हो, ठीक है? अब ये बोल के पुरी सर का कॉल तो कट गया, ठीक है? सर ने बोल दिया कि हाँ जी, आपकी सीट हो जाएगी, आप बुला लेना इनको। ठीक है जी? कमिटमेंट आपको यहाँ उससे ले लेनी है। अब ये फिज़िकल की हो सकती है, डिजिटल की हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। जब आप उससे कमिटमेंट ले लोगे तो 2 ही केस होंगे, या वो आएगा या नहीं आएगा। अगर 95% केसेज़ में क्या होता है कमिटमेंट देने के बाद में बंदा आ जाता है। अगर 5% केस में वो नहीं आया, तो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है या अगर वो बिना कोई प्रॉब्लम के भी नहीं आया, तो आप उसको बोल सकते हो एटलीस्ट कि यार देख तेरे लिए मैंने रिक्वेस्ट करके कराया था और उसके बाद भी तू जो है मतलब ऐसे इंसल्ट करा दी, ठीक है? तो यहाँ पर आप उसको कमिटमेंट ले सकते हो। अब ये हो गई दोस्ती वाली बात। आप कोई सीनियर से बात कर रहे हो तो आपको सारा फ़ॉर्मूला सेम ही रखना है। आपको सीनियर को क्या है ना बिज़नेस नहीं बताना। सीनियर को आप एडवाइस ले सकते हो, राय ले सकते हो क्योंकि बहुत हमारे जो पूरे देश में फ्री मिलती है, वो मिलती है राय, ठीक है? अंकल जी मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर के ना एक प्रोजेक्ट शुरू करा है, काम शुरू करा है। पर ना मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि एक बार आप मेरे प्रोजेक्ट को देखो, मेरे काम को देखो और मुझे सलाह दो कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब जब आपका इतना काम हो गया, बाकी आपने प्रोसेस सेम अपनाया, तो आप जो है जब सेशन में उसको ले आओगे तो यहाँ आपके सीनियर्स हैं ही उनके डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है? यहाँ एक्सपीरियंस लोग हैं ही, ठीक है? कोई आप हाउस वाइफ को बता रहे हो, तो अच्छा जी, आप भी दिन में फ्री रहते हो? तो आंटी जी मुझे तो मैं तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ों को जानता हूँ जो दिन में फ्री रहती है और पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ काम करके और जो है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन जो भी वीक पॉइंट होगा ना आपको उसको पिंच करना है, कि आपके बच्चों के एजुकेशन अपने आप करवा पा रही हैं, ठीक है? अब वो पूछेगी ऐसा कौन-सा काम है? चलो मैं आपको उस लेडीज़ से मिलवा देता हूँ, ठीक है? ऐसे ही अगर आप सीनियर हो, आप बच्चे को बुला रहे हो, "अच्छा बेटा तुम अपनी पढ़ाई के साथ-साथ ट्यूशन भी पढ़ाते हो? तो संडे-संडे तो फ्री रहते होंगे?" मैं तो ऐसे-ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो संडे-संडे काम करके अपना 20 से 25 हज़ार रुपए पॉकेट मनी अपने आराम से निकाल लेते हैं। "अच्छा अंकल, ऐसा कौन है? चल मैं तेरे साथ मिलवा देता हूँ तुझे उससे।" तो बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, आपको स्टार्टिंग पिंच चेंज कर देनी है, फैमिली वाले पॉइंट को, ठीक है? तो यहाँ से आप इस प्रोसेस को अगर एक्चुअली सही से यूज़ करते हो तो आपको ज़रूर मिलेगा। फाइनल हम सेकंड लास्ट स्टेप पे चलते हैं, डूज़ एंड डोंट्स की बात करें, आपको कुछ शब्दों का या कुछ चीज़ों का है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ना आपको कॉल टाइमिंग जो है अगर आप ऑनलाइन इनवाइट कर रहे हो या आप फिज़िकल भी इनवाइट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, 5 मिनट की आपको बातचीत रखनी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना हम बहुत लंबी-लंबी कॉल्स पे बात कर लेते हैं और आपको क्लियर है कि आपको इनवाइट करना है अगले को। होता क्या है जब आप नई स्टेज में होते हो, तो जाने-अनजाने में जब आप बहुत देर तक बात कर रहे हो इन्विटेशन वाले टाइम पर ही, तो वो पूछेगा कुछ आइडिया दे दो, कुछ ज़रा-सा बता दो, थोड़ा-सा हिंट तो दो। तो आपके मुँह से जाने-अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल जाएगी जो उसको यहाँ लाने तक का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी, राइट? तो आपको जो है कॉल का टाइमिंग कम रखना है, 3 से 5 मिनट मुश्किल से आपको रखना है, क्योंकि आपका पता होना चाहिए कि भई हमें जो है इन्विटेशन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है। दूसरा आपको जो है कोई ये नहीं बोलना कंपनी है ना? आपको मैंने यूज़ करा प्रोजेक्ट, है ना? आपको ये नहीं बोलना कि मैं जॉइन कर चुका हूँ, तू भी जॉइन कर ले। आप यूज़ कर सकते हो मैंने एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुआ हूँ, शुरू करा है, ठीक है? आपको कोई मीटिंग नहीं बोलना, आप बोल सकते हो हमारा जो है ऑनलाइन इवेंट है या वेबिनार है या गेट टुगेदर है, आपको कोई सेमिनार, मीटिंग ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, है ना? आपको जो है कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, आपको जो है इन्फॉर्म करना है अगले को। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपने बिज़नेस में यूज़र वाली बात करूँ, तो भाई देख मैंने तो रामलाल की दुकान से सामान लेता था, मैंने वहाँ से छोड़ दिया, मैंने श्यामलाल की दुकान से सामान लिया और मुझे ये बेनिफिट हो रहा है। भाई तू भी यहाँ से लेता है, तू यहाँ से अगर छोड़ करके यहाँ से लेगा तो तुझे ये बेनिफिट होगा। आपने क्या करा सिर्फ़ इन्फॉर्म करा है, यानी कि आपने सिर्फ़ बताया है। जब आप समझाने पे आते हो ना तब आपको डिमोटिवेशन होता है कि मैंने समझाया, वो समझा क्यों नहीं, ये वो एक्स वाई ज़ेड जो ब्ला, 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 ब्ला जो भी चीज़ें होती हैं, वो ये होती हैं। ठीक है? अब आखिर में अगर समरी की बात करें, ठीक है? तो समरी में आपको बताना चाहूँगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि इन्विटेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। इन्विटेशन जो एक प्रोसेस होता है ये जो है बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। अगर ये बनावटी लगेगा ना तो रिज़ल्ट
आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एट द एंड आप इनविटेशन कर ही किस लिए रहे हो? रिजल्ट के लिए कर रहे हो ना। और अगर आप इसे नेचुरली करते हो देन मतलब आप कोई चीज मैटर नहीं करती कि आप इसे क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। आप कितना कह रहे हो वो मैटर करता है, कितना ज्यादा आप इसको कर रहे हो, इस प्रोसेस को कितना ज्यादा आप रिपीट कर रहे हो मैटर करता है, तो वो करता है। ठीक है। अब इसको कितना ज्यादा आप ज्यादा कर रहे हो प्रोसेस को ना रिपीट। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दूंगा आपको एंड करने से पहले पहले। आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए स्विमिंग होती है। ठीक है, स्विमिंग की आप जितना मर्जी सोच लीजिए। ठीक है, आप जितना मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए स्विमिंग के बारे में। आप गले में टॉवल डाल के स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके पूल के चारों तरफ आप घूमिए, और आप 6 महीना भी घूमते रहिए। अगर आपको स्विमिंग आ जाए तो जो आप कहोगे वो बताइए, है ना। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है, ये ऐसा वर्क होता है, एक ऐसी स्किल होती है जो कर करके आती है। तो जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को सही तरीके से ज्यादा लोगों के साथ करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, देन यू ओनली यू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन द प्रोसेस ऑफ इनविटेशन। तो आप बेटर और बेटर और बेटर होते रहोगे इनविटेशन के प्रोसेस में। थैंक यू सो मच। दिस साइड दिव्यांशु जैन। थैंक यू। थैंक यू डिवन सर यस जी, सर। बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया। अब जो है कल के लिए हम डिसाइड करते हैं। कल फर्स्ट पार्ट कौन बोलेंगे? आप में से कोई हैंड रेज करते हैं तो। हाँ भूपेंद्र सर, आप फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। हाँ, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट के लिए आप में से कोई रेडी है सेकंड पार्ट के लिए? भूपेंद्र सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर सर। और बाकी हाँ सर, फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा सर कल। हाँ, सेकंड पार्ट के लिए अब आपकी टीम से कोई है भूपेंद्र जी? सर अभी अवेलेबल अभी तो नहीं है? कोई नहीं है, कोई निकल इशू गए तो वो सर, आए थे। मैं डिटेल कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए अब यहाँ से कोई और रेडी है जो स्क्रीन देख के पढ़ के बोलेंगे? कोई नहीं दिख रहा। तहसीन बेगम जी, आप स्क्रीन देख के बोल लेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में कल? स्वप्ना विश्वास जी। हाँ तहसीन जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कल आपको ना स्क्रीन देखकर प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, ये वेस्टीज के प्रोडक्ट्स है। जी सर, बोल दूंगी सर, बता देती ठीक। हूँ। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ स्वप्ना जी, आप परसों बोलिएगा, कल के लिए अब डिटेल हो गया। हाँ, वेस्टीज दिल्ली आपने हैंड रेज किया है, आप अपने बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं प्रयास करूंगा कि सेकंड पार्ट में बोलूं, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम मैंने अभी कोशिश किया है। जहां तक कि आप मेरी अपना बात नाम और लोकेशन बताइए। सर, मैं तो पूरी सर की टीम से हूँ, दिल्ली हाँ, से नाम हूँ। क्या? सर नाम मेरा राकेश है। हाँ राकेश जी, ठीक है, कल आप सेकंड पार्ट बोलिएगा, कोई इशू नहीं है। जी फर्स्ट पार्ट जो है भूपेंद्र जी बोलेंगे, सेकंड पार्ट आप बोलेंगे, ठीक है? जी सर, ठीक है सर। हाँ ठीक है, आप तैयारी कर लीजिएगा। और तैयारी सर कुछ नहीं एक्चुअली करना है, जो स्क्रीन पर दिखा है वो कहानी बतानी है, प्रोडक्ट्स के बारे में कोई डिटेल नहीं बताना है। बस ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट है, इतना ही। सर ठीक है एक्चुअली सर? क्या है कि जी सर, वो पूरी सर ने मुझे कहा था हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में, तो सर उस दिन मैं थोड़ा सा बिजी रहा सर। कुछ काम में मेरे को आ गया था इमरजेंसी, तो मैंने सर को मना कर दिया था उस दिन। लेकिन मैंने सोचा कि सर कोई बात नहीं, अब मैं नेक्स्ट टाइम में करूंगा स्टार्ट। अब मैं बताना स्टार्ट करूंगा। श्योर श्योर। जी कल आप सेकंड पार्ट बोलेंगे, ठीक है? जी सर, जी जी जी। ओके। अफजल जी, आप कल थर्ड पार्ट फिर से बोलेंगे। अफजल शेख जी। सॉरी दीपक सर, मैं बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। मीना मैम का थर्ड पार्ट नहीं हुआ है ना शायद अभी? मीना मैडम का नहीं हुआ है ना? हाँ ठीक है। मीना हाँ जी। मैडम, आप थर्ड पार्ट बोलेंगे। ठीक है मीना सर। जैन मैडम। हाँ ठीक है, कल आप थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है मैम? यस सर, यस सर, मेरा कल थर्ड ठीक। पार्ट है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, और इसके सिवा 7 स्टेप्स जो है वेस्टीज का, कल तिलक जी बोलेंगे कैमरा ऑन करके, और आपको कोशिश करना है 10 मिनट के अंदर खत्म करना है।
जितना छोटा बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है तिलक जी? ओके सर, ठीक है सर। हाँ, कोई कोई स्लाइड नहीं चलाना है, बस कैमरा ऑन करना है और गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला 7 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है, बस इतना इजी डिफाइन और धीरे धीरे बोलना है कि आपको सुनने के बाद दूसरे पर्सन जो है वो रिपीट कर पाए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू तिलक जी। थैंक यू। हाँ तहसीन मैडम, आप परसों फिर आप बोलेंगे, कल आपका नहीं है, परसों आप जो है फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तहसीन जी बोलिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। तहसीन मैम, तो ये हमें इस तरह से सिस्टम बनाना है जो इजीली डुप्लीकेट हो। इजीली डुप्लीकेट कब होता है? जब आप धीरे धीरे बोलेंगे और वो सुन के अगला बोले कि हाँ ये मैं भी बोल सकता हूँ। और मैं बुलाऊंगा उन्हीं लोगों को जिसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो उदय नायक जी, आप अनम्यूट होके आ सकते हैं। विक्रम सिंह जी, साजिदा सुल्ताना, और आपको बोलना क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राजपूत विक्रम सिंह है, मैं दिल्ली से रहता हूँ और आज का प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा। विक्रम जी बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। विक्रम सिंह, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। ओके, हैदराबाद में कहाँ रह रहे हैं विक्रम जी? गाइगलापुर। गागिलापुर रह रहे हैं ना, बहुत बढ़िया विक्रम जी। आप देखिए, सीखिए और इस प्रोग्राम का पार्ट बनिए। यहाँ हम डेली सिखाते हैं बिजनेस कैसे करना है। जी, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू विक्रम जी। थैंक यू। तो बिजनेस जो है लीडर बनाने का बिजनेस है, और लीडर आप तभी बनते हैं जब सिस्टम का पार्ट बनते हैं। तो सबको एक एक करके पार्ट बनना है। उदय नायक जी, आप अनम्यूट होके आइए। वानी यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मैं हैदराबाद में रहती हूँ सर। मैं तो प्लानिंग में हाँ मैडम, तो आवाज कितने आपकी वानी मैडम, आपका आवाज, हाँ सिग्नल का प्रॉब्लम आपका वहां चल रहा है। कोई नहीं, बाकियों को देखते हैं।